जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आ गया है, बड़ी हलचल आ गई है। क्या गुड बाय इमरान खान कहने का वक्त आ गया है, या अपोजिशन अपना आखिरी कारनामा कामयाब करने में कामयाब हो पाएगी या मुंह की खानी पड़ेगी? ये तो फैसला वक्त ही करेगा। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो बिल्कुल सियासी मैदान की सूरत हाल है। अदम एतमाद की जो तहरीक है वो काफ़ी तेज़ी से जारी है और ये करारदाद जो है अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पेश कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलाम मोहिउद्दीन हमायूं मौजूद हैं, बात करेंगे। बताइएगा, इमरान खान के जाने का वक्त आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा कि एक वक्त था कि हम समझते थे कि इमरान खान कह रहा है कि इनका नामो निशान मिट जाएगा, जो PDM बनी हुई दीगर पार्टियाँ जो करप्ट हैं। लेकिन हम उस वक्त सोचते थे कि नहीं यार, इनका इतना नेटवर्क है, ये कैसे हो सकता है। आज हमें पता चल रहा है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं, नून लीग, पीपल पार्टी, PDM, टोटल जितनी भी करप्ट जमातें हैं, कि वह खुद ब खुद इस सियासत में मिट जाएंगी। आज हमें अपने लीडर पे बिल्कुल एक इत्मीनान जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ये नामुमकिन है कि अपना ये लोग कामयाब हो जाएंगे। पहले भी सेनेट में आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद ही क्या हुआ, लेकिन अब हम समझते हैं कि इनकी सियासत का वक्त ख़त्म हो गया। एक अकेला इमरान खान जो कह रहा था ना कि हमने करप्ट लोगों को भगाना है, ये मुल्क से खुद ही भाग जाएंगे। एक तो आपको पता है भागा हुआ है, और अनकरीब ये भी भागने वाला, बल्कि भागने नहीं देंगे। वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि चलो इमरान खान एक हमदर्दी में आ गया, अब ये जेलों में जाएंगे। जो अदम एतमाद आ रही है ना, ये एक ड्रामा है। मैं समझता हूँ आनी चाहिए अदम एतमाद। एक आप जो इनके MP, MNA, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के जो चंद हैं, अदम एतमाद के बाद जब वो नाकाम होगी ये भी जाते रहेंगे, ये भी इमरान खान के पीछे हैं, यार हमें अपनी पार्टी में ले लो। तो ये अदम एतमाद का एक ड्रामा है, वो ख़त्म हो जाएगा। इनकी सियासत जो है वो दफन हो जाएगी। अच्छा गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ये भी बताइएगा, लॉन्ग मार्च में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब को अल्टीमेटम देता हूँ, टाइम कम रह गया है। तो क्या हकीकत क्या है ये तहरीक अदम एतमाद लाने की, ये चाहते क्या है? अली भाई, इनका सियासत में जो है ना एक जो रख रखाव था वो ख़त्म हो गया। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 1.5-2 साल बाद जो इलेक्शन आ रहा है अपनी कंपेन कर रहे हैं। इसमें अदम एतमाद का, इमरान खान को उतारने का कोई इनका नज़रिया नहीं है। सिर्फ अपने आप को एक्टिव करने के लिए, कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए ये कंपेन चल रही है, ताकि पता चले कि पंजाब में पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब सिंध है, ये इधर आ गए, उधर सिंध में जो पीपल्स पार्टी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए इन्होंने तहरीक चलाई है। इसका इमरान खान को उतारना ये बच्चों का काम नहीं है। जो इतने सीनियर समझते हैं करप्ट अपना लीडर जरदारी, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या दीगर फजल रहमान, उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो रही है। तो कल का बच्चा है, इसने तहरीक ला के एक चंद आदमी निकाल के इमरान खान को उतारना, ये ऐसे नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक्सर आप कहते हैं आवाम से घबराना नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या घबराए हुए नज़र आते हैं, या उन्होंने आपसे भी कह दिया है, पूरे जो आपके तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो MP, MNA हैं, उनको भी कह दिया कि घबराना नहीं है? हमें तो ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है ना, अगर फ़र्ज़ करो थोड़ा सा हमारे दिलों में था कि महंगाई है, आवाम के दिलों में जो है इमरान खान की मुखालफत है, अब इनकी जो हरकतें हैं, जो अदम एतमाद की तहरीकें बार बार लेके आ रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, अब तो हमारा एतमाद घबराना के एतमाद और इमरान खान पे बढ़ गया है। कि वो जो सही, वो कहता था कि घबराना नहीं, वो सही कहता था। अब हमारे हौसले और बुलंद हैं, क्योंकि इनकी नाकामियों का वक़्त है। अदम एतमाद भी चंद दिन देख लेना। अव्वल तो मैं तो ये समझता हूँ कि अदम एतमाद हो सकता है ये पहले ही कह देंगे नहीं जी हमने नहीं लेके आनी, अपनी थोड़ा सा रख रखाव करने के लिए। लेकिन हमारी ख्वाहिश कि अदम एतमाद लेके आएँ ताकि इनको इनकी औकात का पता चल जाए। यहाँ जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, आप चूँकि यहाँ उम्मीदवार भाई चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो क्या कहेंगे, उनको क्या कहते हैं, लोगों का क्या रवैया? इमरान खान साहब को कोई मशवरा, कोई क्या कहेंगे कि जनाब किस तरह से रहें? नहीं, इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। वो हम सीख रहे हैं। मैंने पहले इंटरव्यू आपको दिया था, उस वक्त याद है आपको, मैंने कहा था कि महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। आपने देखा पेट्रोल की कीमत भी 10 रुपये पर लीटर कम हो गई, बिजली की 5 रुपये कम हो गई। अब आगे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें भी रिलीफ मिलेगा। जब आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, लोग हमें कारकुन क्या कह रहे हैं, नून लीग के भी कह रहे हैं, जो दोस्त आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार, एक जब महंगाई हुई है या ऐसा कर्जा इन्होंने पहले जो लिया है ये उनकी वजह से ही थी। अब जो 2-3 साल में पॉलिसियाँ इमरान खान ने बनाई हैं, उससे आस्ता आस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा।
तो आप पहले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपने देखा कि 1-2 रुपये 50 पैसे कम होती थी बिजली या पेट्रोल, अब 10 रुपये, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। लेकिन आवाम को रिलीफ अब मिलना शुरू हो गया। अब 2-4 माह देखें, जगह जगह आपको इमरान खान के झंडे नजर आएंगे। इमरान खान जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं, इमरान खान अगले 5 साल भी आ रहे हैं। जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसलाबाद, उनका ये कहना है, गुलाम महिउद्दीन हमायूं, उनका ये कहना है कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे हैं, तहरीकें आती रहती हैं, अदम एतमाद की तहरीकें पहले भी आई हैं, हम इस तरह की तहरीकें फेस करने के आदी हो चुके हैं। उनका कहना है इमरान खान का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। जैसा कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि ये माइंड गेम है और वो माइंड गेम के माहिर हैं। तो ये जो इस वक्त सोचा जा रहा था कि अब ये कहने का वक्त आ गया, गुड बाय इमरान खान, उनका कहना है इमरान खान कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि इमरान खान अगले 5 साल के लिए भी मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। जी।